morning students. Once again welcome in my class. Students, today I will teach you subject science. Now today we will start again revision work. Clear? Of chapter 2. Revision work. Clear students? At first we will start exercise of chapter 1 and 2. Of chapter 2. क्लियर बच्चों? आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करेंगे. उसमें एमसीक्यूज हैं, फ्लप्स हैं, उसको हम अच्छे से समझेंगे और करेंगे. तो बच्चों, सबसे पहले हम 2nd चैप्टर किसके बारे में दिया हुआ है, क्या है इसमें, तो थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है? तो सबसे पहले ये हमारा जो 2nd चैप्टर है वो है यूजेस ऑफ प्लांट्स. इट मीन्स प्लांट्स के क्या क्या यूजेस हैं. तो बच्चों, आप सभी को मालूम है कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं. प्लांट से हमें बहुत सारी थिंग्स मिलती हैं, जैसे कि वुड है, पेपर है, फाइबर है, पल्सेस है, सीरियल्स है, मेडिसिन्स हैं, काफ़ी सारी थिंग्स हैं जो हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं. क्लियर बच्चों? अब देखिए, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये भी हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से ही मिलते हैं. सीरियल्स हैं, अनाज, फाइबर है, और देखिए यहाँ पर रबर है, ये भी हमें किससे मिलती है, प्लांट से ही मिलती है. Then, so today we will start exercise of chapter 2. At first, we will start select the correct options MCQs. Clear? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. क्लियर बच्चों? तो आपकी बुक में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है विच प्लांट गिव्स अस जैगरी. एट फर्स्ट, विच प्लांट गिव अस क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सुगर केन. नाउ सेकंड इज अकेसिया. नाउ थर्ड इज कोको. क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ पर विच प्लांट गिव्स अस जैगरी, हमें किस प्लांट से जैगरी मिलता है. तो बच्चों, सबसे पहले आपको जैगरी का मतलब क्या होता है, जैगरी मीन्स होता है गुड़. ठीक है, मैंने आपको बताया था, आपको भी मालूम है. तो ये जो जैगरी है, इट मीन्स जो गुड़ है, ये हमें किस प्लांट से मिलता है. तो देखिए, सुगर कैन आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, एकेसिया और कोको. ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कोकोआ बात करें तो ये क्या है, ये बेवरेजेस है, यानी कि पेय पदार्थ है, तो इससे तो मतलब नहीं है जैगरी का. इसके बाद अकेसिया, इसकी अगर हम बात करें तो इससे भी हमें जैगरी नहीं मिलता है. तो और यहाँ पर सुगर कैन है, सुगर कैन से हमें क्या मिलता है, जैगरी मिलता है. इट मीन्स गुड़ मिलता है. तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, सुगर कैन. क्लियर बच्चों? यहाँ पर नाउ नेक्स्ट इज, बच्चों ये आपको लर्न करने हैं और ये समझने हैं. ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज बी. दिस वेजिटेबल
is eaten raw, eaten raw. Raw and in a cooked form. बच्चों देखिए सेकंड में क्या है, दिस वेजिटेबल इज ईटेन बोथ रॉ एंड इन अ कुक्ड फॉर्म। इसमें से देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, कैरेट, नाउ सेकंड इज पोटैटो, नाउ थर्ड इज ब्रिंजल। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से देखिए आपको उस वेजिटेबल पर टिक करना है जो दोनों तरीके से खाई जा सकती है, कच्ची भी हम उसको खा सकते हैं और पका कर भी। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर ब्रिंजल की बात करें तो ब्रिंजल को हम ये कुक फॉर्म में, इट मीन्स पकाने के बाद ही खा सकते हैं, इसको हम कच्चा नहीं खा सकते हैं। पोटैटो है, इसको भी हम बॉईल करके या फिर पका करके जब भी खाएंगे, इसको पोटैटो को भी हम कच्चा नहीं खा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कैरेट की, तो कैरेट क्या है बेटा, इसको हम दोनों यानी कि दोनों फॉर्म में खा सकते हैं, जैसे कि रॉ इट मीन्स कच्ची भी खा सकते हैं और कुक फॉर्म यानी कि पकाने के बाद भी। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, कैरेट। बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आपको ये पहले भी इसका रिवीजन कराया है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से इसी का रिवीजन करा रही हूँ ताकि आपकी ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे बात, नेक्स्ट है थर्ड में, now third is C. The seeds of these plants are ground to make flour, to make flour। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है, व्हीट, नाउ सेकंड इज मस्टर्ड, नाउ थर्ड इज सनफ्लावर। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन क्या है आपका, सी, द सीड्स ऑफ दिस प्लांट आर ग्राउंड टू मेक फ्लोर। यहाँ पर देखिए फ्लोर मीन्स क्या होता है बेटा, फ्लोर मीन्स FLOUR, फ्लोर, फ्लोर मीन्स होता है आटा। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्लांट के किस सीड से फ्लोर बनाया जाता है, यानी कि आटा बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, व्हीट यानी कि गेहूं, मस्टर्ड यानी कि सरसों, या फिर सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का फूल। ठीक है, तो इन तीनों में से ये जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इसमें से अच्छे से देखना है, समझना है और फिर पहचान के सही आंसर पर आपको टिक करना है। तो आप इसमें से कौन से प्लांट्स के सीड से फ्लोर यानी कि आटा बनता है, तो आपको अच्छे से मालूम है। यहाँ पर देखिए अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो ये सूरजमुखी का फूल है, इसमें इसके सीड से कोई मतलब नहीं है, इसके कोई सीड्स नहीं है यहाँ पर अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड यानी कि सरसों, इसके सीड से क्या बनता है, ऑयल बनता है, मस्टर्ड ऑयल। तो ये हमारा गलत है क्योंकि इससे फ्लोर नहीं बनता है आटा। अगर हम बात करें व्हीट की, WHEAT व्हीट यानी कि गेहूं, तो ये जो व्हीट है, जो गेहूं है,
इन सीड्स से क्या तैयार होता है, क्या बनाया जाता है, फ्लोर, इट मीन्स आटा बनाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, व्हीट है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट डी। नाउ नेक्स्ट इज this plant is used to get oil for cooking. Now first is tulsi, second is groundnut, now third is mint. यहाँ पर देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका ये क्या है, दिस प्लांट इज यूज टू गेट ऑयल फॉर कुकिंग। यहाँ पर देखिए किस प्लांट से हमें ऑयल प्राप्त होता है, यानी दिस प्लांट इज यूज टू गेट ऑयल फॉर कुकिंग। किस प्लांट्स के ऑयल को हम खाना बनाने के या फिर खाने के यूज में हम लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तुलसी, तो यहाँ पर तुलसी का कोई ऑयल नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि तुलसी का ऑयल नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत है। अगर हम बात करें ग्राउंडनट की, तो ग्राउंडनट क्या है, यानी कि मूंगफली का तेल। इसका हम क्या करते हैं, जो ग्राउंडनट्स होते हैं इसका ऑयल हम कुकिंग के यूज़ में, यानी कि खाना बनाने के यूज़ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ मिंट की, तो मिंट क्या है, पुदीना, तो इसका भी ऑयल हम खाना बनाने के यूज़ में नहीं लेते हैं। तो देखिए हमारा तुलसी ये भी गलत है, क्योंकि इसका हम खाना बनाने के यूज़ में इसका ऑयल हम किसी भी यूज़ में नहीं लेते हैं। अगर हम मिंट की बात करें, तो यानी कि पुदीना, ये भी गलत है, क्योंकि मिंट का ऑयल भी खाना बनाने के यूज़ में नहीं लिया जाता है। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ग्राउंडनट, यानी कि जो मूंगफली का तेल है उसको हम खाना बनाने के यूज़ में लेते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, ग्राउंडनट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज E. Neem, tulsi and turmeric are example of dash plants. Now first is fruit bearing, now second is rubber, now third is medicine. क्लियर। अब देखिए बेटा, ये आप अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है नीम, तुलसी एंड टर्मरिक। नीम आपको पता ही है, नीम, तुलसी और टर्मरिक मीन्स हल्दी, आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश प्लांट्स, यानी कि ये नीम है, तुलसी है और टर्मरिक है, ये क्या है,
ये किस प्लांट्स के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम फ्रूट बेयरिंग की बात करें तो ये गलत है हमारा ऑप्शन। यहाँ पर अगर हम रबर की बात करें तो रबर का कुछ भी लेना देना नहीं है यहाँ पर इस प्लांट से, क्योंकि नीम, तुलसी और टर्मरिक, ठीक है, इन तीनों में रबर से, ये भी गलत है हमारा। तो यहाँ पर देखिए थर्ड है मेडिसिनल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नीम, तुलसी और टर्मरिक, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज नीम, तुलसी एंड टर्मरिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? देन व्हाट वेयर now this option is correct, medicinal plants. तुलसी, नीम, तुलसी एंड टर्मरिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है कि ये जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? नीम है, तुलसी है, मिंट है, टर्मरिक है, ये सभी क्या है? मेडिसिनल प्लांट्स है। मेडिसिनल प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनसे क्या बनाई जाती है? दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वही मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर आपके ये MCQs मैंने आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी है और सेकंड एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की। इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज में रिडल दी हुई है, इट मीन्स पहेलियाँ दी हुई हैं जो आपकी बुक में कंप्लीट हैं, वो आपको लर्न करनी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपका सर्कल द प्लांट फ्रॉम विच वी गेट द आइटम गिवन ऑन द लेफ्ट साइड टू ईच रो। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले जब रिवीजन कराया है तो मैंने उसमें आपको ये करा दिए हैं, जैसे कि फूड ग्रेन है। फूड ग्रेन क्या है? इसमें से राइस, पंपकिन या कॉटन, तीन में से आपको सर्कल कराया है मैंने। तो राइस पर कराया है क्योंकि राइस क्या है? फूड ग्रेन है। अब देखिए अगर हम बात करें फाइबर की, तो फाइबर के लिए सामने दिया हुआ है टी, एप्पल या जूट। तो इसमें जूट पर सर्कल कराया है क्योंकि फाइबर क्या है? जूट क्या है? जूट एक फाइबर है, ठीक है। अब देखिए थर्ड में है फ्रूट। फ्रूट है ग्राम यानी कि चने, मिलेट यानी कि बाजरा और गुआवा मीन्स अमरूद, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रूट देख करके हमें सर्कल करना है, तो हमने यहाँ पर इसमें किसमें सर्कल किया है? गुआवा पर, बिकॉज गुआवा इज अ फ्रूट। नाउ नेक्स्ट इज स्पाइस। स्पाइस यानी कि मसाला कौन सा है इसमें से? जैसे कि क्यूमिन, लेमन और स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर देखिए क्यूमिन, ये क्या है हमारा? स्पाइस है, तो हमने यहाँ पर क्यूमिन पर सर्कल किया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में लेमन भी दिया हुआ है, स्ट्रॉबेरी भी, बट ये दोनों स्पाइस नहीं है। अब देखिए बेवरेज। बेवरेज पर हमने किस पे यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? जैसे कोकोआ है, रेडिस है, पोटैटो है, ये सभी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको इसमें बेवरेज पे सर्कल करना है। तो इसमें क्या है? बेवरेज कोकोआ है, क्योंकि ये क्या है? पेय पदार्थ है, और पेय पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? बेवरेजेस कहते हैं। अब देखिए वेजिटेबल। वेजिटेबल क्या है इसमें? यहाँ पर कैबेज है, ठीक है। कैबेज, क्लोव और कॉफी, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको आपने इसमें किस पर सर्कल किया हुआ है? कैबेज पर किया हुआ है। क्लियर बच्चों? तो आपकी ये सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज ये आपकी क्लियर हो गई है। मैंने आपको करा दिया है पूरा रिवीजन इसका, सेकंड एक्सरसाइज का भी, फर्स्ट का भी और सेकंड का, ठीक है बच्चों। और इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के ये जो MCQs हैं ये बेटा आपको अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि अभी आपके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, मंथली टेस्ट। तो उसमें आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से पूरा लर्न करना है। और ये MCQs है फर्स्ट चैप्टर के भी और सेकंड चैप्टर के भी, वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। और बच्चों मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा फिलअप्स और ट्रू फॉल्स भी कराए हैं, जो मैंने आपको पहले भी रिवीजन में कराए हैं और बता चुकी हूँ उसके बारे में। तो बच्चों वो भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। तो आज ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये दोबारा से आपको लर्न करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।